बच गया था, तो आज हम लोग उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए डायरेक्ट, है ना, ज़्यादा समय को ना बर्बाद करते हुए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पे। 6 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगर कहना चाहेंगे आपको तो एक्सरसाइज 3.4 का है। 3.4 में आपको देखने के लिए मिलेगा कि लैंग्वेज संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसको आज हम लोग हल करेंगे। कहता है 6 में कि यदि 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत 9 रुपया हो और 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत 18 रुपया हो, तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ की कीमत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि यहां मानेंगे हम लोग कि माना कि पेंसिल, माना कि हम लोग पेंसिल निकाल लेते हैं, सॉरी पेंसिल, माना कि एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे। माना कि एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया है। इसी तरह से पेंसिल के साथ रबड़ है, एक रबड़ का मूल्य मानेंगे, एक रबड़ का मूल्य 22 रुपया। प्रश्न से या प्रश्नानुसार, हम लोग देखेंगे क्या रहा है। कह रहा 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत 9 रुपया है। एक पेंसिल की कीमत 100 रुपया है, तो 2 पेंसिल की कीमत 2x हो जाएगी। एक पेंसिल की कीमत, एक रबड़ की कीमत 3 रुपया है, और यहाँ कीमत कितना है, सॉरी 3 रबड़ है ना, 3 रबड़ और पेंसिल है ना, तो 2 पेंसिल है जिसका एक का मूल्य है 100 रुपया, 2 पेंसिल का मूल्य 2x, एक रबड़ का मूल्य है 22 रुपया, तो 3 रबड़ कह रहा है तो 3y 3y, और टोटल कहता है को वो गिनता है तो आ जाता है उसको 9 रुपया, टोटल लगा रहा है कितना 9 रुपया। ठीक उसी तरह से अगला कहता है कि 4 पेंसिल और 6 रबड़, 4 पेंसिल, एक पेंसिल के दाम 100 रुपया, 4 पेंसिल के दाम 4x प्लस 6 रबड़, एक रबड़ के दाम 22 रुपया, तो 6 रबड़ के दाम 6y, टोटल जो लगाता है वो 18 रुपये लगाता है। कितने लगाते हैं, 18 रुपये। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे समझना कि यहाँ पे उस समीकरण निकल चुका है, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस विधि से बनाना चाहते हैं, कोई विधि से बना सकते हैं, ठीक है। कहा है कि यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है कि आप प्रतिस्थापन विधि से बनाए, बर्जन विधि से बनाए, या तो विलोपन विधि से बनाए, कहीं चर्चा नहीं है। क्वेश्चन पढ़िएगा तो इस चर्चा नहीं है इस पर, ठीक है। तो हम लोग कोई भी विधि चलते हैं, विलोपन विधि चलते हैं, किसी एक को बराबर करेंगे, किसी एक को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम y को बराबर करते हैं तो x कट जाएगी, और x को बराबर करेंगे तो y कट जाएगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको काटना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि x काट देते हैं ना, y भी काटेगा तो वही आया होगा। तो समीकरण 1 को काटने के लिए हम x को काटने के लिए समीकरण को हम बराबर करना पड़ेगा, तब ना कटेगा। तो यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ 4 है, तो इसे 4 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कर घटाने पर, गुणा करने के बाद हम लोग इसे घटाएंगे, ठीक है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4x प्लस 3 को 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, 6y, 9 को 2 से करेंगे 18 हो जाएगा। और इसमें तो कुछ किए ही नहीं हम लोग, तो जो है यू ही उतार देंगे, तो 6x हो जाएगा प्लस 6y हो जाएगा बराबर 18 हो जाएगा। अब आप देखिए क्या लगता है आपको कि यह समीकरण पूरा पूरा कट पाएगा? अगर हम दोनों घटाते हैं, इससे घटाते हैं, इससे घटाते हैं, इससे घटाते हैं, तो ये भी कट जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इससे जाहिर सी बात है कि आप यह समीकरण को पूरी रूप से हल नहीं कर सकते हैं। ऐसे समीकरण अगर आ जाता है तो आप x का मान लेकर बना सकते हैं या y का मान लेकर बना सकते हैं, अन्यथा डायरेक्ट अगर निकालना चाहेंगे तो यह निकलेगा नहीं, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि दो रेलगाड़ी द्वारा तय मार्ग को समीकरण x प्लस टू वाई माइनस फोर इजकल टू जीरो और 2x प्लस फोर वाई माइनस 12 इजकल टू जीरो से प्रकट किया गया है। क्या ये मार्ग एक दूसरे को काटेंगे? तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है क्या ऐसा करने से, देखते हैं यहाँ पे हम लोग बनाकर कि पहला समीकरण आपको दिया गया है x प्लस टू वाई माइनस फोर इजकल टू जीरो, इसे लिख दीजिए कि x प्लस टू वाई बराबर 4। ठीक है, समीकरण माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। दूसरा है कि 2x प्लस फोर वाई इजकल टू माइनस 12 इजकल टू जीरो से इधर ले जाइए, 2x प्लस फोर वाई बराबर 12। समीकरण 1 हो जाती है, समीकरण 2 हो जाता है ना। अब इसे हम लोग पता करें क्या यह हल हो सकता है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो देखने से ही पता चल रहा है कि सर इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो क्या जाता है, यहाँ पे हो जाती है कि लिख देंगे यहाँ पे कि समीकरण ये भी 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुना कर घटाने पर, देखते हैं यहाँ पे गुना के हम लोग घटाने पर, तो 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2x हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 बाई हो जाएगा, 4 को 2 से कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ करेंगे 2x प्लस फोर वाई बराबर 2। क्या यह लग रहा है आपको यह निकलेगा? तो बोले कैसे निकलेगा सर, ये भी नहीं निकलेगा और ये भी, है ना। यह जो देखने के लिए मिल रहा है, ये मिल रहा है कोई हल नहीं। क्या है? कोई हल नहीं। इसका समीकरण होती है कोई हल नहीं। इसका भी समीकरण का एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा, इस बात को ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 7 का था, इसका भी एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि वह कोई हल नहीं है या अनेक हल है। ऐसी स्थिति में एक्स वाई का मान नहीं निकलती है। ऐसे स्थिति में आप एक्स का मान ले सकते हैं, वाई का मान लेकर आप इस समीकरण को हल कर सकते हैं, है ना। लेकिन डायरेक्ट आप चाहिएगा कि एक्स और वाई को निकाल सके तो यह संभवता नहीं है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं अगर किसी एक को हम बराबर करते हैं तो वह दोनों बराबर हो जाती है। किसी एक को बराबर करने के चक्कर में दोनों बराबर होती है। और जब एक्स वाई यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, जब एक्स वाई एक्स दोनों कटता है 2x माइनस 2x प्लस 2x कट रहा है, माइनस 4y प्लस 4y दोनों कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है यहाँ पे, और एक्स वाई का मान निकालना संभव नहीं, असंभव है। इसलिए इसका कोई हल नहीं है, जिस कारण से इसका मान निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं बनाकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 2 आदमियों की आमदनी का अनुपात 9:7 और उसके खर्च का अनुपात 4:3। यदि इसमें से प्रत्येक प्रति माह 2000 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखेंगे कि सर मान लीजिए ना, क्यों ना कि माना कि इस तरह से, माना कि प्रत्येक व्यक्ति का आमदनी ठीक है 100 रुपया। इसी तरह से व्यय मान लीजिए, व्यय मान लेते हैं हम लोग, है ना, क्या 22 रुपया। कि 100 रुपया खर्च कर रहे हैं, अब सॉरी 100 रुपया कमा रहे हैं, आमदनी है, और 22 रुपया हम खर्च कर रहे हैं, व्यय में खर्च करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे प्रश्न से या प्रश्नानुसार कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले समझिएगा सर आय बराबर क्या होती है। वाई बराबर हम लोग ऐसे समझाएंगे कि सर आय जो है एक हो जाती है बचत, आय एक हो जाता है बचत और एक हो जाता है खर्च। इसको हम लोग समझेंगे फिर समझ लेंगे आगे। अगर आय मुझे 10 रुपया है और हम खर्च कर रहे हैं 5 रुपया 4 रुपया, तो हम कितना बचा रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर 10 रुपया कमा ही रहे हैं जिसमें 4 रुपया हमने खर्च ही कर दिया तो 6 रुपये बचा रहे हैं। इससे आपको ये पता चल रहा है कि सर हमने आय में खर्च को घटाया तब बचत निकल गया। अगर हम कहते हैं कि सर यहाँ पे देखेंगे कि अगर किसी इंसान कहते हैं कि बचत है मेरे 5 रुपया
तो खर्च कितना हुआ होगा, तो सिंपल सी कर देंगे 5 रुपया। बोले क्यों, क्योंकि हमें पता चलता है कि मैंने 4 रुपया, अगर हमने 10 रुपया कमाया है और 5 रुपया कहीं ना कहीं हमने बचा लिया है, तो जाहिर सी बात है कि जो 5 रुपया है वो कहीं ना कहीं खर्च किया है ना। ये दोनों का संबंध आपको समझ में आ गया। तो आगे हम लोग चलेंगे कि क्या कह रहा है यहाँ पे, कहता है 2 व्यक्ति हैं, मैंने माना कि प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी आपको 100 रुपया है, अब प्रत्येक व्यक्ति की व्यय भी आपको 22 रुपया है। तो पहला समीकरण कहती है कि ये दो आदमियों की आमदनी का जो अनुपात है वो 9:7 है और खर्च का जो अनुपात है वो 4:3 है। तो सबसे पहले देखेंगे पहला में कि सर जो हम लोग निकाले क्या रहे हैं, बचत। तो बचत बराबर हो जाएगा आमदनी माइनस खर्च इक्वल टू बचत। कोई दिक्कत है यहां तक? इसको ध्यान में रखेंगे कि हमने लिखा क्या कि सर आमदनी माइनस खर्च इक्वल टू बचत। हमें बच रहा है कितना, तो कहता है कि पहला व्यक्ति जो है, फर्स्ट व्यक्ति है, वो कमाती है कितना, 9 रुपया का आमदनी है इसका, 9 रुपया का आमदनी है। यहाँ हमने प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी 100 रुपया, यहाँ 9 गुना एक्स, 9x हो जाती है। खर्च है बाबू माइनस करेंगे, इसका खर्च कितना है, तो कह रहा है कि खर्च इसका है 4 रुपया। यहाँ खर्च बताया 22 रुपया, तो यहाँ कर देंगे हम 4 बाई। तो बचा कितना रहा है, तो कह रहा है 2000 रुपया। कितना बचा रहा है इसने, 2000 रुपया। ठीक है, समीकरण 1 बनता है। समीकरण 2 भी वही कहती है कि एक दूसरे आदमी का जो आमदनी है वो 7 रुपया है, यहाँ एक आदमी का 7 रुपया, प्रत्येक आदमी को मैंने माना है कितना, x रुपया, तो 7 गुना x हो जाएगा 7x माइनस। ठीक है, क्योंकि माइनस इसलिए दे रहा है क्योंकि आमदनी में खर्च को हम घटाएंगे तो बचत प्राप्त होगी हमें। तो 7x हो गया और खर्च कितना उसका 3, यहाँ कर देंगे 3, यहाँ बाई है तो यहाँ लगा देंगे बाई, 3 बाई। तो कितना कमा रहा है उस इंसान ने, फिर भी 2000, सॉरी कितना बचा रहा है, तो 2000 रुपये बचा रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे कि सर समीकरण 1 और समीकरण 2, ये जो लोचा है ना, वो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह क्वेश्चन 10th का है और 10th में हमें लॉन्ग बनाना पड़ता है, और इसी चीज को अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो तो चंद मिनटों में, है ना, कुछ सेकंडों में इसको हल हो जाता है। ठीक है, और समझना भी आसान हो जाता है। तो हम इस बात को भी बताएंगे आपको कि कैसे हम कुछ सेकंडों में हल करेंगे और कैसे इसको लॉन्ग टाइप में हम बनाएंगे। ठीक है, तो हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। हम कहेंगे कि जो आसान होता है उसे काटना आसान लगता है, जो कमजोर होता है उसको पीट देना बड़ा आसान है, लेकिन जो बरियार होता है थोड़ा सा दिमाग खर्चा करना पड़ता है ना, या तो उसमें शक्ति की आवश्यकता होती है। तो हम देखेंगे कमजोर कौन पड़ रहा है, तो 9-7 तो बरियार देखने से ही लग रहा है कि 4-3 से बड़ा है, बरियार है, तो इसी को हम लोग खेलते हैं, इसी को काटते हैं। तो करेंगे क्या, एक दूसरे में इस दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 12 आता है। अब जब 12 आ जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, ये भी 12 ये भी 12, और जब बराबर होगा तब ना कटेगा। तो कहेंगे 4 को, अगर हम 4 को 12 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को 12 बनाने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण में कुछ तथ्य होता है जो लिखना पड़ता है ना, यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा कर घटाने पर, गुणा कर दिए, अब उसे क्या करते हैं, घटाएंगे। तो 3 को जब 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 हो जाएगा। पीछे का 3 जीरो है तो यहाँ बैठा देंगे 1 2 3, वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 को 7 से करते हैं तो 7 28 हो जाता है, x हो जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 12 हो जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8, है ना। यहाँ पे माइनस चाहे प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 27 में 28 जाएगा तो x बचेगा। 8000 में 2000, सॉरी 8000 में 6000 घटाएंगे तो मात्र 2000 बचेगा, वो भी माइनस में, है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान आ गया 2000। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं आगे। आगे क्या देखते हैं कि समीकरण दूसरा में जब हम x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। तो लिख देते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर
रख देते हैं यहाँ पे, सिग्नल में एक्स का मान रखते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो कह देंगे सर 9x माइनस 4y बराबर 200 है ना, सॉरी 2000। एक्स का मान 2000 आया है तो जहां x होगी वहां पे मान बैठाएंगे, 9 के बगल में x लगा हुआ है, यहाँ बगल में हम लोग 2000 बैठा देंगे, माइनस 4y है y करते हैं बराबर 2000। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी का 18 हो जाएगा, मैंने 18,000 माइनस 4000 सॉरी माइनस 4y बराबर 2000। माइनस 4y को 4y रहने दीजिए, इक्वल टू 2000 है, बराबर को उस तरफ ले जाइए, माइनस प्लस में प्लस माइनस में बदल जाती है ना। तो 2000 18,000 में 2000 घटाएंगे बचेगा कितना 16,000। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, यहां से काटना है तो काट सकते हैं कि 4 चौका 16 मैंने 4000, तो y का मान आपको आ जाती है 4000। यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पूछा है दोनों व्यक्ति की आय बताइए, आमदनी बताइए। तो हमने तो माना था प्रत्येक व्यक्ति की आय कितना 100 रुपया है ना। तो यहाँ पे देखेंगे एक व्यक्ति का आय कितना था 9x, कितना है 9x है ना, क्योंकि x माने प्रत्येक का कितना था 9x है ना। आमदनी कितनी थी 9x और यहाँ आमदनी कितना थी 7x। पहला जो आ गया फर्स्ट मैन जो थे, फर्स्ट व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति का आय या इनकम। तो प्रथम व्यक्ति क्या था 9x, तो 9 गुना x, तो 9 गुना x के मान कितना था 2000, यहां रख देंगे हम लोग 2000, तो आ जाएगा 9 दूनी का 18,000। तो प्रथम व्यक्ति का जो आय था वो कितना था 18,000। तो भाई सेकेंड इधर लिख सकते हैं हम लोग। तो दूसरे व्यक्ति का था, दूसरे व्यक्ति का जो आय है आय वो क्या है 7x, कर देंगे 7x। 7 गुना x का मान कितना है 200 सॉरी 1000, 7 दूनी 14,000। तो दूसरे व्यक्ति की जो आय है वो 14,000 है और प्रथम व्यक्ति की जो आय है वो 18,000, ठीक है। और इसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइम में बनाने का प्रयास करेंगे, ऑब्जेक्टिव से, कि ऑब्जेक्टिव में सर चंद मिनटों में बनती है, सेकंडों में बनती है, तो कैसे हम बनाएंगे। तो आइए आपको इसका भी दिखाते हैं कि किस तरह से हम बनाएंगे। इसको मिटा देंगे पहले। यहां करेंगे, आप लोग 8 क्लास में पढ़े हैं तुलनात्मक, आय की तुलना आय से, ब्याज का ब्याज से, मूलधन का मूलधन से, इसी तरह से खर्च का तुलना खर्च से करेंगे, आय का तुलना आय से करेंगे और बचत का तुलना बचत से करेंगे। अब इस टाइप को हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि 8 क्लास में तुलनात्मक आप लोग पढ़े हैं। तो देखते हैं हम लोग, दो व्यक्ति हैं, प्रथम व्यक्ति एंड सेकंड व्यक्ति, फर्स्ट एंड सेकंड व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, मान लेते हैं 1 और 2। रेशियो दिया गया किस चीज को, आमदनी का, आमदनी मतलब आय का, आमदनी का आपकी रेशियो क्या है दिया गया, कितना दिया गया 9:7, 9:7। खर्च का भी रेशियो आपको दे दिया गया है, क्या खर्च का रेशियो दिया गया है तो 4:3। अब इस बात को जानिए कि सर हम जानते हैं कि अगर हम इसमें इसको घटाएंगे तो आमदनी में अगर हम खर्च को घटाएंगे तो बचत आएगी। ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहां कर देंगे हम लोग बचत, क्या करेंगे बचत। तो 9 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 5। 7 में से 3 घटेगा तो आ जाएगा 4। जो बचत इक्वल नहीं है, इक्वल बचत होना चाहिए। तो इक्वल बचत होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर को नीचे से गुना। जैसे इसके अंतर है कि 9 और 7 का अंतर कितने हैं, तो कह देंगे सर दोनों का अंतर 2 है, ठीक है। 4 और 3 का अंतर कितना है, कह देंगे सर इसका अंतर 1 है, अंतर कितना 1 है। तो ऊपर वाला के 1 से गुना, नीचे वाला के 2 से गुना कर देंगे। इसका जब गुना करेंगे तो यूं की यूं रह जाएगा, लेकिन इस पर करेंगे तो यही जो रेशियो है वो 8 बन जाएगी और 6 बन जाएगी। अब समझिए, अब दोनों हो गया सेम, 9 रुपया कमा रहा है
और 8 रुपया उड़ा रहा है तो 1 रुपया बचा रहा है। यहाँ भी 7 रुपया कमा रहा है, 6 रुपया उड़ा रहा है तो भी 1 रुपया बचा रहा है। अब सेम हो गया क्या, बचत। अब खेलेंगे, क्योंकि यहाँ कह रहे कि प्रत्येक ने 2000 रुपया बचाता है, यहाँ प्रत्येक ने कितना बचा रहा है तो कहेंगे सर 1 रुपया बचा रहा है। ठीक, बहुत अच्छी बात। पहला आदमी के अगर हमें पूछ दिया जाए कि आय क्या है, तो पहला आदमी का है 9 रुपया, तो यहाँ 9 से गुना कर देंगे। तो पहला आदमी को हो गया 9 दूना का 18, मैंने 18,000। ठीक है, दूसरे का पूछ देगा तो हम करेंगे सर यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 7 दूना का हो जाएगा 14, मतलब 14,000, है ना। तो इस तरह से हम बना सकते हैं सर। ये दो आंसर आपको दिख रहा होगा, है ना। अब इसको बनाने में आपको जितना समय लगा सोच लीजिए, है ना। ना मानना होगा ना कुछ करना होगा, सिर्फ आपको कंसेप्ट पर ध्यान देना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आती है आपको तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आप इसको बना सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या एक अंकों को पलट देने पर बनी संख्या का योग 66। इसे भी देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप से, पहले सब्जेक्टिव देखते हैं। दो अंकों की संख्या तो पहले मान लेते हैं हम लोग। दो अंक क्या मानते हैं, माना कि इकाई अंक x, दहाई अंक y, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा जी, 10y प्लस x। संख्या को पलटने पर क्या हो जाएगा, पलटने पर बनी तू आने दे, ये बज आगे 3 बज गया जी, तू खोला था, अभी ढूंढ रहा था। बैठा, उसको लगा दो, उसको लगा दो। पलटने से बनी संख्या 10y 10x प्लस y। अब चलिए, अब प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है दो अंकों की एक संख्या अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66। दो अंकों की संख्या है, फिर से पढ़ते हैं। दो अंकों की एक संख्या एक अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66। तो दो अंकों की संख्या x 10 सॉरी, दो अंकों की संख्या देख रहे हैं 10y प्लस x प्लस योग कर दिया, पलटने से बनी संख्या 10x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 66। अब जोड़ देंगे y बाई एक तरफ और x एक तरफ कर देंगे, तो 10 एक 11, 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y अगर कॉमन x कॉमन लेते हैं, सो 11 कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई कर देंगे हम लोग, क्या 66, तो x प्लस वाई बराबर 66 इक्वल टू 11, काट देंगे 6 से, तो x प्लस वाई का मान क्या जाएगा आपको 6, समीकरण हो जाता है 1। फिर समीकरण 2 क्या कहता है, प्रश्न से कह रहा था हम लोग का, प्रश्न से। ठीक है, समीकरण 2 क्या कहती है, कहती यदि संख्या के अंकों का अंतर दिया गया, संख्या का अंकों का अंतर, अंक है अंकों का अंतर, अंकों का अंतर अगर कह दिया जाए तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। अब देखेंगे आप एक समीकरण 1 और 2 में डायरेक्ट, समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इधर देंगे माइनस प्लस कैंसिल, 2x हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे काट देंगे, यहाँ पे 4 दूना का 8 हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे दिख रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 6, x का मान बैठा देंगे 4 प्लस वाई
इक्वल टू 6, y बराबर 6 माइनस 4, y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। x का मान हमें देखने के लिए मिल गया कि x का मान 4 आया है, y का मान 2 आया है, तो संख्या बराबर तो 10y प्लस x, 10y का मान 2 प्लस 4, तो 10 दूना का 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। तो संख्या कितनी है 24 है। अब देखिएगा कि जब संख्या 24 है, अब कहा क्या रहा था यहाँ पे कि क्या आंसर मेरा सही है या गलत है, इस बात को समझना। तो वेरिफिकेशन करेंगे, जांचेंगे, जांच के पता भी करेंगे कि क्या सर यह कथन सही है कि गलत है। तो संख्या कह रहा था कि दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं तथा या तो कह रहा बनी संख्याओं तथा पलटने से बनी संख्याओं का योग 66 था। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो संख्या मेरा आया है, जो संख्या आया है वो 24 आया है। अब इसको पलट देंगे, संख्या को पलटने पर ये संख्या बन जाएगा 4 और 2। अब ये दोनों का योग करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका योग आ जाएगा 6 और 6 66, और यहाँ कह चुका था कि दोनों का योग कितना 66 है। इस हिसाब से देखेंगे मेरा कथन भी सत्य है। नेक्स्ट, अगर आगे कहता है दोनों का अंतर 2 है, दोनों का अंतर कितना है 2 है, संख्या का अंतर 2 है ना, दी गई संख्याओं का अंतर क्या है 2 है। तो देख लीजिए ध्यान से कि सर एक संख्या 2 है, एक संख्या 4, इसका अंतर 2 आ रहा है, एक संख्या 4 एक संख्या 2, इसका आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो इससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि मेरा कथन सही है गलत नहीं है। इसी को अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनाना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो कैसे बनाएंगे जो ध्यान नहीं आता, संख्या संबंधित अगर प्रश्न रहेगी तब। क्या कहा कि दो संख्याओं का योग, योग दिया गया, अब योग रहे पलटने उलटने से रहे तो ऐसा स्थिति में आप क्या कीजिएगा 11 से डिवाइड कीजिएगा, 11 से विभाज्य या डिवाइड करना, डिवाइड करना कितना से 11 से। जैसे मैं कह दिया कि सर दो संख्याओं का योग तथा पलटने सॉरी दो संख्याएं तथा पलटने से बनी संख्याओं का योग 66 है। यहाँ योग कह रहा है, इसको 11 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, तो कटने के बाद आ जाएगा आपको 6, जो 6 आया ये योग आया, किसका योग आया दो संख्याओं x प्लस वाई का, कितना आ गया 6 आ गया। और कहेंगे पहले से आपको अंतर दिया गया था x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। अब इसको क्या करना है समीकरण, तो ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे निकल जब x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, और प्लस माइनस अगर दिखे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, x का मान निकालना हो तो ये दोनों को ऐड करेंगे, जोड़कर आधा कर देंगे, तो 6 और 2 का आधा होता है 6 और 2 का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, 8 का आधा हो जाएगा 4, तो x का मान निकला। y ऋणात्मक में है तो y में क्या करेंगे 6 में 2 को घटा देंगे तो 4 होगा, और 4 का आधा हो जाएगा आपको 2। इस तरह से में निकल गया x और y का मान। जब x और y का मान निकला तो संख्या बराबर आप समझ चुके होंगे क्या होना चाहिए, है ना। तो संख्या बराबर क्या बोलता है, अगर हम संख्या मानते हैं 10y प्लस x को तो हो जाएगा 10 गुना 2 प्लस 4, तो 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आप पलटने से बनी संख्या पलट दीजिए तो हो जाएगा 42, है ना। इस टाइप से आप इसको बना सकते थे कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए और हर से एक घटाया जाए तो वह एक हो जाता है, यदि हर में एक जोड़ते हैं तो वह 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें, तो भिन्न ज्ञात करने से पहले जाने कि भिन्न किसे कहते हैं। तो एक ऐसी संख्या जो अंश अपॉन हर को हर में दिखे, अंश बटा हर दिखे, तो ऐसी संख्या को हम भिन्न संख्या कह सकते हैं जो अंश बटा हर हो, है ना। जैसे में कह दें कि पहले मान लेते हैं कि माना कि अंश बराबर, तो कहेंगे सर x, हर बराबर कहेंगे y, तो भिन्न बराबर तो कह देंगे कि x बटा y। क्यों कहेंगे, क्योंकि हम भिन्न बराबर जानते हैं कि अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर होता है, ठीक है। अब प्रश्न से चलिए, प्रश्न क्या कहती है आपको, प्रश्न से प्रश्न कह रही है कि एक भिन्न है, भिन्न हमने ले लिया x प्लस वाई, x बटा वाई। अब इसके साथ हम लोग करेंगे खेला, जैसे करेगा क्वेश्चन
कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए, अंश में एक जोड़ने कह रहा है, हमने अंश में एक जोड़ दिया, फिर कह रहा है जोड़ा जाए और हर से एक घटा लिया जाए। हर में क्या करता है, एक घटा लेते हैं, तो कहता है कि जो भिन्न है वो बन जाता है एक। क्या बन जाती है, एक बन जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होती, नीचे कुछ नहीं तो एक है। क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिछुमा गुना करेंगे इस तरह से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ कर देंगे x प्लस वन इक्वल टू y प्लस वन। अब y को इस पर लाएंगे, x को उस पर ले जाएंगे, ठीक है। तो कहेंगे सर x, सर ये माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, ध्यान दें थोड़ा सा। तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन माइनस वन, तो जो प्लस है उस पर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वन बराबर हो जाएगा माइनस टू, समीकरण एक हो जाती है। पुनः फिर कहता है कुछ, फिर कह रहा है यदि हर में एक जोड़ा जाए, हर में सिर्फ एक जोड़ने के लिए कह रहा है, तो एक से बटा बाई करते हैं और हर में एक जोड़ते हैं तो वह एक बटा दो हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर वही क्रिया करेंगे हम लोग, तिरछुमा गुना करेंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो दो गुना एक्स, ये बाई प्लस एक में एक से गुना करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। बाई को इस पर ले आएंगे तो एक्स माइनस बाई इक्वल टू एक, समीकरण दो हो जाता है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे, एक मिनट, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण एक और दो में, समीकरण एक और दो में, समीकरण एक क्या है, एक्स प्लस बाई इक्वल टू माइनस दो, एक्स माइनस बाई सॉरी दो एक्स माइनस बाई इक्वल टू वन। समीकरण एक समीकरण दो, देखिए तो देखने से लग रहा है कि बाई बाई कैंसिल हो जाएगा, तो लिख देते हैं, लिख दिए हम लोग हैं। अब देखने क्या है, यहाँ लिख करिए, प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल, दो और एक तीन, तीन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो हो जाएगा आपको क्या, दो में से एक जाएगा तो बचेगा माइनस एक। तो समस्या का समाधान नहीं है जी, एक्स बराबर हो क्या जाएगा, यहाँ तो घटना चाहिए, कहीं ना कहीं समस्या है। भाई यहाँ तक ठीक था, यहाँ भी ठीक है मेरे प्यारे, यहाँ 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 प्लस प्लस, सॉरी यहाँ तो माइनस है, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक्स माइनस बाई बराबर माइनस दो, टू एक्स माइनस बाई बराबर एक। चलिए यहाँ पे करेंगे क्या कि हम माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तब माइनस हो जाएगा थ्री एक्स इक्वल टू हो जाएगा थ्री, एक्स बराबर माइनस थ्री बटा माइनस थ्री, थ्री थ्री कट जाएगा, वन बार एक बराबर एक, एक्स बराबर एक हो जाएगा। फिर लिख देंगे समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर रख देते हैं, एक्स माइनस बाई इक्वल टू टू, वन माइनस बाई बराबर माइनस टू, तो यहाँ माइनस टू, माइनस बाई बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस टू प्लस माइनस वन, तो माइनस बाई बराबर माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, ये बाई का मान तीन आ जाएगा। जब बाई का मान तीन आ जाएगा तो भिन्न क्या होगा, भिन्न बराबर, तो कहेंगे सर ये अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर, और भिन्न बराबर एक्स बटा बाई हमने लिखा, तो एक्स का मान आया कितना, एक का, बाई का मान आया तीन, तो भिन्न मेरा हो गया तीन बटा एक बटा तीन। इनमें क्या आपको आंसर जांचना चाहते हैं तो जांच कर सकते हैं कि मेरा बना हुआ कथन सही है या गलत है, ठीक है, क्योंकि जांचना भी जरूरी होता है आंसर को जानने के लिए। तो जांचेंगे हम लोग, देखेंगे कि बना हुआ कहाँ तक सही है या गलत हो सकता है। तो आंसर से जांचेंगे कि सर यहाँ आंसर मेरा आया है 1/3, है ना। इसमें पहला क्या कहा गया था कि दोनों में अगर हम एक जोड़ दें और एक घटा दें तो एक बन जाता है, तो इसमें भी हम एक जोड़ दें और इसमें एक घटा दें, तो जब इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो एक का एक दो हो जाएगा और तीन में से एक जगह तो दो हो जाएगा, और सच बात है कि दो दो से कैंसिल होगा एक बार में, तो इसकी कहानी एक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में कहा था कि सर हम बाई में अगर हम एक घटा देते हैं, बाई में सॉरी बाई घटाते हैं, हर में एक घटा देते हैं
तो वो 1/2 हो जाता है। क्या यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 3 में से 1 गया तो बचा 2। इसमें भी जाहिर सी बात हो रही है कि 1/2 यहाँ भी हो जाता है, इसलिए क्योंकि जब हम इसमें घटाते हैं तो 1/2 हो जाता है। तो देखने को मिलता है कि जो क्वेश्चन मुझे कह रहा था, इसके अनुसार मेरा आंसर जो है वो सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।